ये एनसीईआरटी में आप टेबल देख रहे हैं, इसमें है कि हर एक क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है, उसका एक्सियल डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ दिया हुआ है और उसके फेसेस में मीन्स जो लैटिस है, जैसे कि आप ये लैटिस देख सकते हैं यहाँ पे, ये लैटिस सब हैं, देखिए 7 लैटिसेस हैं टोटल। और ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मगर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस टॉपिक को याद रखें, कैसे इतने सारे स्ट्रक्चर्स को, उनके एज लेंथ को देखिए। जैसे ये एग्जांपल एक ले रहे हैं हम मोनोक्लिनिक का, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा ये फेशियल इंटरफेशियल एंगल्स हैं, मीन्स फेसेस के बीच का एंगल। और ए बी सी है, दैट इज़ उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो इसको कैसे कोरिलेट करें और कैसे इसको याद रखें, तो इस वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ कि उस ट्रिक से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, उसी को मैं मॉडिफाइड करके एक अलग तरीके से इसे मैं टेबल में बनाया हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल है, पहला रो, ये पहला कॉलम क्रिस्टल का है, सेकंड एज लेंथ है और थर्ड इंटरफेशियल एंगल है। तो देखिए, इसको रोज़ में डिवाइड करना है। पहला 2 रो सेम होगा, दूसरा 2 रो सेम होगा, फिर ये 2 सेम है, इसीलिए मैंने कलर सेम रखा है। ये देखिए, ब्लू सेम कलर, देन पिंक कलर, देन ब्राउन कलर एंड देन दिस लास्ट वन इज़ द डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस। आपको याद कैसे रखना है, तो ये देखिए, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, आपको याद होगा कि स्क्वायर और रोम्बस दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि दोनों का स्क्वायर में 90 डिग्री होता है और रोम्बस में नहीं होता है। तो इसलिए क्यूब रिप्रेजेंट्स टू स्क्वायर और रोम्बोहेड्रल रिप्रेजेंट्स टू रोम्बस। तो याद रखिए कि क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल हमेशा एक ग्रुप में इसको रखा जाएगा। इसमें क्या होगा, तो एज लेंथ हमेशा बराबर होगा, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, दोनों में सेम है। और इंटरफेशियल एंगल का फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल को आपको यही याद रखना है कि स्क्वायर और रोम्बस सेम होता है, इसलिए क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल सेम है, जिसमें एज लेंथ इक्वल होते हैं। इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक, इसका देखिए फर्स्ट लेटर ओ है और दूसरा एम है, तो ये वर्ड बन जाता है ओम। और ओम से आप इसको याद रख सकते हैं कि ऑर्थोगोनल एंड मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में एज लेंथ सेम होते हैं और इसमें तीनों डिफरेंट होंगे। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। देखिए, दोनों का कलर सेम है, ये दोनों रेड है, ये दोनों ग्रीन है। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है वो है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। टेट्रा और हेक्सा, ये दोनों ही, टेट्रा रिप्रेजेंट्स टू 4 और हेक्सा मीन्स 6, तो ये भी हेक्सागोनल टेट्रागोनल सेम राइम रखता है, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि ये एक ग्रुप में है। इसमें क्या होता है कि ए और बी बराबर होते हैं और सी इज़ नॉट इक्वल टू ए एंड बी, ये आप देख सकते हैं कैसे है। और ट्राइक्लिनिक डिफरेंट होता है, सबसे डिफरेंट अलग ग्रुप में। इसमें ना ही एज लेंथ सेम होगा, ना ही इंटरफेशियल एंगल सेम होगा, दोनों देखिए, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ट्राइक्लिनिक को याद रखना बहुत ही आसान है। अब हम लोग इंटरफेशियल एंगल पे आते हैं। इंटरफेशियल एंगल को देखिए कैसे याद करेंगे। इंटरफेशियल एंगल जो है, ये फर्स्ट है क्यूबिक, तो क्यूबिक में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक इस ग्रुप का फर्स्ट है, इसलिए इसमें भी सेम है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और टेट्रागोनल फर्स्ट है, इसलिए इसमें भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इंटरफेशियल एंगल को आपको इसी तरह याद करना होगा कि जो फर्स्ट मेंबर है ये तीनों ग्रुप का, उसके फर्स्ट मेंबर में, दैट इज़ क्यूबिक में, ऑर्थोरोम्बिक में और टेट्रागोनल में, आपको अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, तो तीनों इक्वल होगा मगर 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री मगर बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री के मगर गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।